बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 10th क्लास मैथ शुरू करनी है। इसके हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमें दी गई है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नोर हायर पावर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन होता है वेरिएबल, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल एक्स वाई जी वगैरह, जो भी किस इक्वेशन में यूज़ किए जाएँ, कोई भी वेरिएबल एक्स हो वाई हो जी हो, जो भी जिस हिसाब से आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसके हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वो कह रहा है अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो हमारे पास 2 है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हमारे पास वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। अगर आप इसे सिंपल वर्ड में लिखना चाहें इस डेफिनेशन को, तो वो हमारे पास इस तरह से भी लिखी जा सकती है, एन इक्वेशन विच कंटेन द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल 2, एन इक्वेशन in which maximum power of variable is 2 is called quadratic equation या सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसे दूसरे फाल में सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी बोला जाता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बोला जाता है। अब इसके जो हमारे पास होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो होती है, वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमारे पास ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की जनरल फॉर्म दी जाएगी, उसमें एक्स स्क्वायर भी मौजूद होना चाहिए, एक्स भी मौजूद होना चाहिए और कांस्टेंट भी। लेकिन इस हिसाब से आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास वैल्यू मौजूद है, फ़र्ज़ करें ये, तो इसका मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसे लिख देता हूँ। एक इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे मैं एस एफ से लिखूँगा, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 3x मौजूद हो, तो तब भी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो तब भी हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर जो है वो खुद ऐड हो जाएगा, तब भी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगी। लेकिन अगर इसमें हमारे पास ax मौजूद हो, ax स्क्वायर मौजूद है, लेकिन ax के बाद फ़ौरन कोई कांस्टेंट नंबर c आ रहा है, लेकिन x वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी देखो ना यहाँ पे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, x स्क्वायर भी था, x भी था और कांस्टेंट भी था। तो अगर हमारे पास x स्क्वायर और उसके बाद x वाली वैल्यू मौजूद ना हो, डायरेक्ट ही हमारे पास वहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, या इसके एग्जांपल के तौर पे ले लें 7x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये आपको पता चल गया, जिसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, कांस्टेंट नंबर मौजूद है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, और जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट नंबर उसके बाद फ़ौरन आ रहा है, उसे हम बोलते हैं प्योर। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू के ही एक्स स्क्वायर मौजूद ना हो, यानी कि हमारे पास आ जाए बी एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था कि जिसमें x की मैक्सिमम पावर हमारे पास होती है, x की मैक्सिमम पावर हमारे पास हो 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास फिर आ जाएगी लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 लिखे हैं, लेकिन अगला जो मेथड है, टोटल इसके मेथड, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, बल्कि ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ मैनी मेथड
टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। कभी कभार वो इसके नाम भी पूछ लेता है। तो नाम में आपने फिर बताना है, पहला इसका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड इसका होता है कंप्लीटिंग वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट होगा हमारे पास फैक्टराइजेशन, ये हम मेथड पढ़ चुके हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था हमने 9th क्लास में। सेकंड इसका होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड है इसका, उससे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट वाला जो मेथड है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसे सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जो 2 मेथड हमारे पास, ये हमारे पास आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब उसके बाद 9th क्लास में हम अक्सर औकात हम ना वैल्यू को सॉल्व करते वक्त हमारे पास ऐसे वैल्यू आ जाती है। फ़र्ज़ करें 5x स्क्वायर है इक्वल टू 30x आ गया। ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास जितनी भी डिग्री की इक्वेशन होगी ना, उसके उतने आंसर आएंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास किसी भी इक्वेशन में x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है, इसका मतलब उसके 3 आंसर आएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 5 है, उसके 5 आंसर आएंगे। ये याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा x की पावर होगी उतने ही उसके ज़्यादा आंसर आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी एक्सेस की 5x स्क्वायर इक्वल टू 30 है। इसका मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास x की मैक्सिमम पावर है 2, इसके 2 आंसर आने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें, मैं इसे देखता हूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे x को x से कैंसिल कर दूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 5x इक्वल टू 30 आ गया। x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आने चाहिए तो 2, लेकिन हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 1 आंसर आया। यानी ये हमारे पास फिर मेथड जो होगा यहाँ पे रॉन्ग होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने रिमेंबर दैट में आपकी बुक के ऊपर लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट उन्होंने ये दिया है एक पॉइंट कि कैंसलिंग ऑफ x ऑन बोथ साइड 5x स्क्वायर को 30x मीन्स द लॉस ऑफ 1 रूट। वो कह रहा है अगर आप डायरेक्ट इससे कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एक रूट जो है वो ज़ाया कर दिया है। कैसे ज़ाया कर दिया है उसको हम देख लेते हैं। 5x स्क्वायर इक्वल टू 30x, ऐसे करें, इसको करें इधर शिफ्ट, 5x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू आ गया 0। 5x इसमें से आ गया हमारे पास कॉमन, तो x माइनस 6 इक्वल टू आ गया 0। 5x इक्वल टू भी 0 आ गया और x माइनस 6 वो भी इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो उसने आ जाना है 0 ही। उसके बाद हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 आंसर आने चाहिए थे, 2 आंसर आ गए, एक 0 आ गया, दूसरा 6। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या आएगा, 0 और 6 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें उसने कहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म आर पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि आप इसे सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को, और आपने सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आए ना, तो आपने उस आंसर को बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है या, यानी कि हमने इसको क्वेश्चन इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन। अब अगर तो हमारे पास उसमें एक्सेस मौजूद होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी मौजूद होगा, कांस्टेंट नंबर भी मौजूद होगा, तो वो हमारे पास होगी फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर उसमें एक्स स्क्वायर के बाद कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो वो हमारे पास फिर प्योर फॉर्म बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका लिख लेते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वेशंस को इनको सॉल्व करना है और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने उसको हमें बताना है कि क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी है या उसकी प्योर फॉर्म है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी, हमारे पास फर्स्ट एक्स जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा एक्स के, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा -3 से, एक्स मल्टीप्लाई 3 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया यहाँ पे +7x आ गया, और उसके बाद 7 3 प्लस और माइनस माइनस -21 इक्वल टू -7 आ गया। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -3x आ गया, प्लस हमारे पास 7x आ गया -21। ये जो आपके पास -7 नज़र आ रहा है इसको आप इधर शिफ्ट करें तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के। तो वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 में से -3x निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +4x, और -21 में से +7 निकालेंगे, बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो -27
21 में से 7 निकाल दिया तो यहाँ पे -14 रह गया। यहाँ तक हमने इसे सॉल्व करना था। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। देखिए एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, एक्स के बगैर वाली मौजूद है, तो इसे हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हम आएंगे तो इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। एक तो इसका एलसीएम मेथड है और एलसीएम लेकर दोनों तरफ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या इसका वैसे एलसीएम लेकर इसे आगे सॉल्व कर दिया जाए। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 21 कैसे आएगा, 3 और 7, ये आप मेथड पहले कर चुके हैं। 3 1 ज़र 3 आ गया और 7 वैसे ही, और 7 1 ज़र 7 आ गया वैसे, 7 3 ज़र 21, इसका 21 इसका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 21 इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 को डिवाइड करना आपने 21 के ऊपर। 3 डिवाइडेड बाई 21 करें, आंसर आएगा आपके पास 7। जो आपके पास आंसर 7 आएगा, आपने इसी वैल्यू के जिसको आपने डिवाइड इसके ऊपर किया उसी वैल्यू के ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 को डिवाइड करेंगे 21 पे, आंसर हमारे पास आएगा 3। जो आंसर 3 आया वो इसी वैल्यू के ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो हमारे पास आ जाएगा -3x। तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 आ गया, -3x आ गया, इक्वल टू ओवर में हमारे पास आया 21 इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 के। अब ये जो 21 है उधर जाकर जो हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 एक्स स्क्वायर, तरतीब दे लें, -3x आ गया, प्लस 28 इक्वल टू 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो 7 एक्स स्क्वायर -3x प्लस 28 -21 इक्वल टू 0। तो 7 एक्स स्क्वायर आ गया, -3x आ गया, और 21 प्लस का है और 28 प्लस का है और 21 माइनस का है। तो बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, 28 में से 21 निकालें 7 आ जाएगा। तो इसमें भी आप देखें एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, एक्स के बगैर वाली भी मौजूद है, तो ये भी हमारे पास फिर होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इसका हम ऐसे में लेते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास किसी भी वैल्यू के ओवर में वेरिएबल्स होंगे ना, उसका एलसीएम कैसे लेना है। यहाँ पे तो हमारे पास 7 और 3, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 7 और 3 था, इस मेथड से हमने इसका ले लिया एलसीएम। यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा इसका एलसीएम क्या आएगा। अच्छा एलसीएम लेते वक्त आपने एक बात का ख्याल करना है कि जब आपको एलसीएम लेने का कहा जाए तो आपने देख लेना नीचे वाली अगर वैल्यू दोनों हैं सेम, यानी x+1 इधर भी है और x+1 इधर भी है, तो आपने उसका एलसीएम फिर x+1 ही ले लेना। लेकिन अगर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं, दोनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट है, तो फिर उसका एलसीएम हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही लिख ली जाएंगी। यानी अब दोनों वैल्यू एक x है, x+1 है, तो x इंटू x+1 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब x+1 से x+1 हो गया कैंसिल, यानी कि अब हम इस पर करेंगे डिवाइड, ये इससे हो गया कैंसिल। हमारे पास बाकी कौन सा रह गया, x, और x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपने इसको इस पर करना है डिवाइड, x से x हो गया कैंसिल, x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करना है। यहाँ पे ऐसे इस तरह से किया जाएगा, यानी कि x+1 हमारे पास और x एलसीएम है, जो वैल्यू इसके नीचे दी गई उस पर आप करेंगे डिवाइड। x+1 पे आपने डिवाइड कर दिया, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, बाकी x बाकी रह गया। जो x हमारे पास बाकी रह गया तो वो इसी वैल्यू के ऊपर वाले से जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसी तरह से जब हम x इंटू x+1 को x पे डिवाइड करेंगे, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, x+1 बाकी रह गया। जो x+1 बाकी रह गया था वो इसी वाले के जब ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई होगा, x+1 से x+1 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x+1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हम करते हैं ओपन, ये एक्स स्क्वायर तो आ गया वैसे ही, इसका हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और 1 आ गया। फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में था। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 के। इसको ओपन कर दें, ब्रैकेट खत्म करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ओवर में, चलो ओवर ख़त्म करते हैं हम, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। अब ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x आ गया प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। फिर आप ये याद रखिएगा, जिस साइड की तरफ आपके पास बड़ा जो वेरिएबल की पावर है ना,
फर्स्ट करें, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर है स्क्वायर। जहाँ पे उसका कोफिशिएंट बड़ा होगा आपने दूसरी वाले को उधर शिफ्ट करना है, यानी कि आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे। ये लिखा जाएगा 6x² प्लस 6x। जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x², फिर -2x आ जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इधर हो या इधर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 6x² में से x² 2x² निकालेंगे, 4x² आ गया। 6x में से 2x निकालेंगे, हमारे पास +4x आ गया और -1 आ गया। अब ये 0 इधर हो या उधर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू तो 0 ही है, ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब देखें इसमें हमारे पास x² भी मौजूद है, x भी मौजूद है और x के बगैर भी वैल्यू मौजूद है, तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसको। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास x + 4/x - 2 -x - 2/x + 4 = 0। तो स्टेटमेंट मैंने इसकी लिख ली है। इसमें आप पहले ऐसे करें कि ये जो 4 आपको नज़र आ रहा है ना इधर, इसको आप उधर शिफ्ट करें, तो यह हमारे पास आ जाएगा x + 4 में x - 2 -x - 2/x आ गया, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4। अगर ये 4 इधर भी रहे तो कोई हर्ज नहीं, एलसीएम में ये साथ इसके शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब एलसीएम लेते हैं। देखें एलसीएम जब मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगी, यानी x भी आ गया और x - 2 भी हमारे पास एलसीएम में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x - 2 को x इस पे करेंगे डिवाइड, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे किया था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो वैल्यूज सेम होगी ना यहाँ पे, ये वो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, बाकी रहेगा हमारे पास x। जो x बाकी रहेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, x × x + 4 आ गया। फिर उसके बाद अब x को इस पे करेंगे डिवाइड, यहाँ पे भी x मौजूद है और इधर भी x मौजूद है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। हमारे पास बाकी रहेगा x - 2 और एक ऊपर x - 2 मौजूद है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 आ गया। फिर क्या किया जाएगा, इसको करें मल्टीप्लाई, x² आ गया प्लस 4x माइनस, इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला ओपन करेंगे x² प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है और सेकंड वैल्यू 2। ये कुछ बच्चे इस तरह से ओपन करते हैं, x² -2 इंटू x और 2 और प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, उससे भी कोई हर्ज नहीं, वैसे भी ये सॉल्व हो सकता है। ओवर में नीचे वाले को आप कर दें मल्टीप्लाई, x² आ गया और -2x आ गया, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फिर -4 के। नेक्स्ट हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे x² प्लस 4x माइनस x² प्लस 4 माइनस 4x ओवर में हमारे पास वैल्यू है x² माइनस 2x इक्वल टू -4 आ गया। अच्छा, अब इस माइनस को करें आप मल्टीप्लाई अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 4x माइनस x² माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस 4x आ जाएगा, और ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है आप उसे कर दें मल्टीप्लाई, -4 इंटू x² माइनस 2x। अब x² से x² हो गया कैंसिल, 4x प्लस 4x ये आ जाएगा 8x माइनस 4 इक्वल टू -4x² माइनस और माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 8x। अब ऐसे करें इस वैल्यू को उठा के, क्योंकि इधर हमारे पास 4x² मौजूद है, x² मौजूद है, लेकिन इसका कोफिशिएंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो हमें तो इसका कोफिशिएंट चाहिए होता है पॉजिटिव, तो हम इस वैल्यू को उठा कर इधर ले जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x² माइनस 8x, ये पहले से 8x मौजूद है और माइनस का 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये -4x था उधर जाकर प्लस हो गया, प्लस 8x उधर जाकर माइनस हो गया, प्लस 8x पहले से मौजूद है और -4 इधर मौजूद है। अब +8 से -8 हो गया कैंसिल, बाकी हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक निकालना चाहें तब भी ठीक है, क्योंकि ये इसकी हमारे पास प्योर फॉर्म आ गई। यहाँ फिर आप इसमें से 4 लें कॉमन, x² -1 इक्वल टू 0, 4 डिवाइड हो जाएगा, x² -1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे, x² -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें यहाँ पे x² मौजूद है लेकिन x वाली वैल्यू मौजूद नहीं, जब x वाली वैल्यू मौजूद नहीं तो ये हमारे पास फिर होगी प्योर फॉर्म, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर 5 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो देखें एलसीएम जब हम लेंगे, मैं पहले बात बता चुका हूँ, जब आपने एलसीएम लेना है तो दोनों वैल्यूज़ अगर नीचे वाली डिफरेंट हैं तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही एलसीएम में आ जाएगा। बाकी हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर, क्योंकि जो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम होगी ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास एक्स रह गया और ऊपर मौजूद है x इंटू एक्स प्लस थ्री आ गया। फिर एक्सेस यहाँ पे मौजूद है और इधर मौजूद है, यानी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है, x माइनस फाइव और x प्लस फोर, ब्रैकेट करें बंद और इक्वल टू हमारे पास फिर आ जाएगा 1 के। अब इस x को आप करें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ब्रैकेट आप वैसे लगा दें, इसको आप कर दें मल्टीप्लाई। आप एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4x आ गया माइनस 5x आ गया प्लस माइनस 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 का हमारे पास आ जाएगा 20 और ओवर में इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू हमारे पास फिर आ जाएगा ये 1 के। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4x, हमारे पास रह जाएगा अकेला x, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, 5 में से 4 निकालेंगे, माइनस का x आ गया और माइनस 20 आ गया। ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। एक स्टेप और यहीं पे कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस और माइनस प्लस 20 और ये जो x नीचे वाली मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर और प्लस 4x आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बाकी x प्लस 3x 4x आ गया प्लस 20 आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपनी जगह पे रहेंगे, ये उधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4x माइनस 20, माइनस 4x और माइनस 20 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। ये मैंने ऐसे किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू जो है क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर मौजूद था, मैंने ये वैल्यू 4x उधर माइनस हो गया, 20 उधर जाकर माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 20 आ गया। अब माइनस 4x प्लस 4x को करेगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 20 और इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 0 के। अब यहाँ पे भी आप अगर आप चेक करें तो इसकी हमारे पास फॉर्म होगी स्टैंडर्ड, बल्कि प्योर फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है मौजूद है लेकिन x वाली वैल्यू मौजूद नहीं, तो ये फिर हमारे पास होगी इसकी प्योर फॉर्म। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 6 पार्ट। अच्छा, 6 पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख ली है। 6 पार्ट में हमारे पास इसके लेफ्ट साइड की तरफ जब हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। जब हम इनका लेंगे एलसीएम तो हमारे पास एलसीएम इसका आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। 25/12 आ गया हमारे पास इधर। अब फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 इधर मौजूद है और इधर मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, बाकी ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी फिर x प्लस 1 और x प्लस 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा x प्लस 3 को x प्लस 3 करेगा कैंसिल, x प्लस 2 इधर मौजूद है और x प्लस 2 इधर भी मौजूद है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, उसके बाद प्लस x आ गया प्लस प्लस 3 आ गया और इसका तो फॉर्मूला ओपन किया जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू x आ गया और सेकंड वैल्यू 2, फार्मूला मैंने ओपन कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से। और नेक्स्ट 25/12 जो है 25/12 जो है वो वैसे इसके नीचे लिख दिया जाएगा। अब नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3x आ गया प्लस 2x आ गया और 3 2 6 प्लस का 6 आ गया।
फिर हमारे पास आएगा, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3x हमारे पास आ गया 4x प्लस 3 प्लस, इसको आप ओपन कर दें क्योंकि कौन सा इसके बाहर माइनस, अगर माइनस होता तो फिर वो इफेक्ट करता, तो प्लस ये तो इससे वैसे ही ओपन आप कर दें, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4 2 टू दर 4 एक्स आ गया, और नीचे वाली वैल्यू को आप सिंप्लीफिकेशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2x प्लस का 5x आ गया, और प्लस 6 इक्वल टू 25/12 आ गया। अब इसको जो हम हमारे पास सेम कोफिशिएंट वाले हैं यानी कि सेम पावर्स वाले नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4x यहाँ पे आ जाएगा 8x के, और 3 प्लस 4 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 7, ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 25/12 आ गया। अब जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में दोनों वैल्यूज़ या दोनों में से एक वैल्यू आपके पास ओवर की फॉर्म में हो तो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। अगर दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x स्क्वायर, 12 को 8 से करेंगे 96x आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 84 इक्वल टू 25x स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा 125x और प्लस 150। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25x स्क्वायर इधर हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर पावर इधर भी है, दोनों तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर पावर मौजूद है, लेकिन इधर इसका कोफिशिएंट बड़ा है तो हम ये वाली जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उसे उधर शिफ्ट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 96x और माइनस 84 इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 25 में से 24 निकल गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 125 में से 96 रह गया, तो ये 4 यहाँ से बाकी रह गया और 25 यहाँ से बाकी रह गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 29, बड़ी वाली प्लस के तो प्लस का साइन आ जाएगा। 150 में से हमारे पास 84 निकल गया, 16 यहाँ से बाकी रह गया और 50 यहाँ से, तो हमारे पास ये रह जाएगा 66 प्लस का और इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है और एक्स के बगैर भी वैल्यू मौजूद है, तो ये हमारे पास बन जाएगी फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 6 पार्ट्स थे और 6 के 6 पार्ट हमने कर दिए इसके सॉल्व। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है, इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।